सुबह 12 से शाम के 5 बजे तक है। तो सुबह 12 से शाम के 5 बजे तक मैं ड्यूटी पे ही हूँ। चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी पे ही हूँ, मुझे बैठे रहना पड़ेगा और मैं कुछ और नहीं कर सकती। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड टॉपिक ऑफ ए वीडियो टुडे इज व्हाट इज सेक्टर। मैं बताती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक दिन में क्या हम एक ही फ्लाइट करनी होती है, हमें कितनी फ्लाइट करनी होती है, हम इतने सारे घंटे कैसे फुलफिल करेंगे। इन सब क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको दूंगी। बेसिकली जब आप कैबिन क्रू ट्रेनिंग कंप्लीट करके कैबिन क्रू बन जाते हैं तो हर महीने आपके पास आता है एक रोस्टर जो कि ऐसा दिखता है। ये जो रोस्टर होता है ये आपका टाइम टेबल होता है कि आपको किस दिन कितने बजे कौन सी फ्लाइट करनी है। इसी रोस्टर में लिखा होता है कि आपको एक दिन में कितनी फ्लाइट्स करनी है और इस रोस्टर के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। इस रोस्टर में लिखा होता है कि आपको एक दिन में कितने सेक्टर्स करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं क्रू हूं और आज मेरे 4 सेक्टर्स हैं तो आज मेरा दिन ऐसे गुजरेगा कि मैं सुबह उठूंगी, अपने बेस पे जाऊंगी, सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करूंगी, अपनी अटेंडेंस लगाऊंगी, मीटिंग करूंगी। मीटिंग करने के बाद मैं अपनी फ्लाइट पे या अपने एयरक्राफ्ट पे चली जाऊंगी। अपने एयरक्राफ्ट पे जाने के बाद मेरा फर्स्ट सेक्टर है फॉर एन एग्जाम्पल मुंबई टू दिल्ली। तो मैंने मुंबई से दिल्ली 2 घंटे की फ्लाइट करी और दिल्ली पहुंचने के बाद लैंडिंग होने के बाद हमारा एयरक्राफ्ट क्लीन होगा। एयरक्राफ्ट क्लीन होने के बाद हमारे पास खाना आएगा। खाना आने के बाद हम दोबारा टेक ऑफ करेंगे तो वो होगा दिल्ली टू गोवा। तो एक सेक्टर था मुंबई से दिल्ली, दूसरा सेक्टर है दिल्ली से गोवा। फिर अगेन मैं गोवा में लैंड करूंगी, वहां पे क्लीनिंग होगी, सब कुछ सेम होगा। देन मैं गोवा से जाऊंगी कोलकाता, कोलकाता से अगेन मुंबई। तो मैंने किए 4 सेक्टर्स, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गोवा, गोवा से कोलकाता। 4 सेक्टर्स मैंने एक दिन में किए। अब ये डिपेंड करता है हर एयरलाइन पे और एयरक्राफ्ट की सिचुएशन पे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 सेक्टर करने के बाद एयरक्राफ्ट चेंज करना पड़ता है, मतलब कि इस एयरक्राफ्ट से उतर के दूसरे एयरक्राफ्ट पे जाना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही एयरक्राफ्ट पे सारे सेक्टर्स करते हैं, मतलब कि एयरक्राफ्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक सेक्टर होता है, कभी कभी 2 सेक्टर्स होते हैं और 4 मैक्सिमम होते हैं। इंडिया में आप 4 सेक्टर्स से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर छोटे सेक्टर्स है तो 5 भी होते हैं, पर बड़े बड़े 4 कर लिए तो फिर 5वां सेक्टर आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप फ्लाइट पे जाते हैं, एक सेक्टर कंप्लीट करते हैं, इस सेक्टर में सर्विस करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखते हैं, सारे पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। फिर आप दूसरे सेक्टर पे जाते हैं, इसमें भी आप सर्विस करते हैं, इसमें भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, इसमें भी आप सारे पैसेंजर्स का ध्यान रखते हैं। एंड देन थर्ड में भी सेम एंड फोर्थ में भी सेम। तो अगर आपके 4 सेक्टर्स है तो आपको दिन में 4 बार डेमोन्स्ट्रेशन करना है, 4 बार सर्विस करनी है, 4 बार इमरजेंसी इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना है और 4 बार बाकी सारी चीजें करनी है। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं वो 4 बार करनी है। नाउ एक क्लॉज ये है कि सेक्टर्स के हिसाब से आपकी सर्विस होती है। सो बेसिकली 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं, लॉन्ग सेक्टर्स एंड शॉर्ट सेक्टर्स। शॉर्ट सेक्टर्स पे आप कम सर्विस करते हैं, लॉन्ग सेक्टर्स पे आप फुल सर्विस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको रोस्टर मिलता है, तो कभी कभी आपके रोस्टर में एक भी सेक्टर नहीं होता है पर उसमें लिखा होता है स्टैंड बाय। उसका मतलब यह है कि आप अभी भी ड्यूटी पे हैं लेकिन आपको कभी भी पुल आउट किया जा सकता है। मतलब कि आप घर में बैठेंगे या आपको एयरपोर्ट बुलाएंगे और वहां पे जाके आप बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि हो सकता है मुझे किसी फ्लाइट पे बुलाएं या हो सकता है कि आप बस बैठ के वापस आ जाएं। तो जब तक आपका स्टैंड बाय टाइम होता है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा टाइम स्टैंड बाय का सुबह 12 से शाम के 5 बजे तक है, तो सुबह 12 से शाम के 5 बजे तक मैं ड्यूटी पे ही हूँ। चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन मैं ड्यूटी पे ही हूँ, मुझे बैठे रहना पड़ेगा और मैं कुछ और नहीं कर सकती। मतलब घर के काम कर सकती हूँ मगर बाहर के कोई काम नहीं कर सकती या बाहर कहीं नहीं जा सकती। 5 बजने के बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। तो अगर आपको स्टैंड बाय में पुल आउट करते हैं तो हार्डली आपसे 1 या 2 और अगर आपकी किस्मत बहुत बेकार है तो 4 सेक्टर्स भी करा सकते हैं। स्टैंड बाय में आपको लगता है कि आप ऑफ में हैं बट आप ऑफ में नहीं होते। तो जिसका भी डाउट ये था कि हमको दिन में 1 फ्लाइट करनी होती है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको 1 फ्लाइट ही करनी होती है, कभी कभी 2 भी करनी होती है, कभी कभी 3 भी करनी होती है, कभी कभी 4 भी करनी होती है। हर एयरलाइन के अलग रूल्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल विस्तारा एयरलाइन का ये रूल है कि उनका एक क्रू एक दिन में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स करेगा, पर इंडिगो एयरलाइंस में आप 3, 4 या 5 सेक्टर्स भी कर सकते हैं या आपकी एयरलाइंस आपसे करवा सकती है, विच इज लीगल एंड अलाउड।
तो अगर आपको अभी भी सेक्टर्स में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जस्ट इन केस मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं डेफिनेटली वो डाउट आपका क्लियर करूंगी। एंड आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। जस्ट इन केस यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। बाय।